अकाउंटिंग। अगर आप बीबीए बीकॉम के हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जनरली थर्ड ईयर में रखा गया है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड ईयर में पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीसीएस यूनिवर्सिटी ने तो इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अगेन अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच जनरेट द इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए, नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना। तो वो अकाउंटिंग विच जनरेट दोज इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल टू टॉप मैनेजमेंट फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। यानी वो अकाउंटिंग जो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, ठीक है। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज है, बजटिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, सीवीपी एनालिसिस। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये बेसिकली टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये डेटा कहां से लेती है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लेती है और उनपे कुछ टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई किए जाते हैं। कौन कौन से टूल? जो अभी मैंने बताया, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज है, बजटिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, सीवीपी एनालिसिस है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लिया जाता है, उन पे ये टूल, ये टेक्निक्स अप्लाई की जाती है और फाइनली एक रिजल्ट निकाला जाता है विच इज हेल्पफुल टू टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे इनिशियली पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ाया जाता है अगर आप ग्रेजुएशन के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, दैट इज अकाउंटिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। अकाउंटिंग की मदद से जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ट्रांजैक्शन है आप उनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में बताया गया है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? जर्नल में। उसके बाद हम इसकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर में। और उसके बाद हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स, डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। देखिए जो रिकॉर्डिंग है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में तो कई ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है कि सारे ही ट्रांजैक्शन को याद रख सके? या एक महीने बाद क्या वो ट्रांजैक्शन याद रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो उन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन मतलब जितने भी लेन देन हो रहे हैं, बाय सेल हो रहे हैं, उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, दैट इज अकाउंटिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली अकाउंटिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गेन कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में लॉस इनकर हो रहा है, ये बेसिकली हमें अकाउंटिंग से पता चलता है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बाइंग कर रही होती है, रॉ मटेरियल खरीद रही होती है, कुछ कैश में बाय हो